शालीन ने काफ़ी सारी बातें की जो काफ़ी अनफेयर था, जिसमें सोशल मीडिया पे काफ़ी चर्चा हुई उस चीज़ को लेके, और बिग बॉस के घर पे भी चर्चा हुई। मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस तरह की बातें कितनी अनफेयर हो जाती है किसी की भी मेंटल हेल्थ इशू को लेके। देखिए, आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन कल क्या हुआ। ये इंटरव्यू इज़ नॉट रिलेटेड टू दैट एट ऑल, बिकॉज मुझे नहीं मालूम पूरी सिचुएशन क्या थी। मुझे नहीं मालूम कि कौन ठीक है कौन गलत है, और मैं कुछ कमेंट भी नहीं करना चाहूँगी इस बात पे। बट डेफिनेटली all I want to say is we need to normalize mental health issues. Nobody is seeking sympathy over there, and it is empathy which one is looking for. और मुझे जो घर के अंदर हुआ उस सिचुएशन से इतनी मुझे लगता है मुझे नहीं इफ़ेक्ट हुआ, बिकॉज जब उसको कुछ ऐसा होता है तो मैं लाइव फीड चेक करती हूँ, या मैं उसी शो में उसी एपिसोड में दे शोड दैट शी वाज फाइन, तो दैट गिव्स मी द स्ट्रेंथ कि नहीं, शी इज़ हैंडल्ड इट। उस टाइम पे मोमेंट्री जो हुआ, बट शी इज़ फाइन नाउ। बट डेफिनेटली जब बाहर के लोगों के रिएक्शंस देखते हैं तो वो थोड़ा सैडनिंग लगता है। जब लोग बोलते हैं कि वो गेम के लिए कर रही है, शी इज़ सीकिंग सिंपैथी, या अगर उसको पता था वो अंदर क्यों गई, यू नो। सो आई दैट अपसेट्स मी अ बिट, बिकॉज आई फील इतनी हम प्रोग्रेसिव कंट्री हैं, येट वी आर नॉट नॉर्मलाइजिंग इट। आप देखिए, कोविड के बाद मैं भी एक स्कूल में हूँ और इतने सारे बच्चों उस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं। ऑल दे आर लुकिंग फॉर इज कंपैशन। कोई सिंपैथी नहीं सीख कर रहा, और कोई जीना नहीं छोड़ देता। यू नो, इफ़ यू हैव, शी हैड रिकवर्ड। एंड सिंपल सी एग्जाम्पल है, अगर आपका कोई शोल्डर इश्यूज होते हैं, एथलीट्स होते हैं, मतलब आई एम जस्ट गिविंग यू स्मॉल एग्जाम्पल। तो एथलीट का, अगर ब्रेन भी एक बॉडी का पार्ट है, राइट एक एथलीट है, वो उसको बाद प्रॉब्लम हुई, कोई शोल्डर में प्रॉब्लम हो गई, वो उसका ट्रीटमेंट कराते हैं, वो रेस्ट लेते हैं, वो थेरेपी करते हैं, फिजियोथेरेपी करते हैं, यहाँ पे दूसरे फॉर्म की थेरेपी होती है, और उसके बाद फिर वो मैदान में खड़े हो जाते हैं, राइट। लेकिन अगर उसी जगह पे बार बार इंजरी होगी या उस सिचुएशन, मुझे लगता है बिग बॉस का घर ऐसा है कि वहाँ पे सबका इमोशनल ऊपर नीचे हो रखा है, बाकी कंटेस्टेंट्स का भी हो रखा है, बट बिकॉज उसको उस जगह पे पहले जैसे इंजरी हो रखी है, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट वे से वो रिएक्ट करती है, और वो इस बात का शेयर कर रही है सबके सामने। सो मुझे अंदर जो घर के हो रहा है, आई हैव नो क्वाम्स, आई एम नो बडी टू जज एनी बडी। जो बाहर रिएक्शंस आते हैं उससे मुझे लगता है कि हम एज अ कंट्री, आर वी रेडी टू एक्सेप्ट दैट मेंटल हेल्थ इज़ नॉर्मल। मुझे ये लगता है कि I think it takes a lot of courage. She's got inspired by Deepika Padukone. She came out and spoke about it. So जब निमृत को ये प्रॉब्लम हुई थी, वो भी बोल सकती थी मैंने ब्रेक लिया। She convinced me कि मामा I need to come out because what I went through, I just want to voice it so that other people probably have the courage to voice it. So अगर हम कहें कि सब कुछ हंकी डोरी है just because कोई नहीं बोल रहा, doesn't mean कि हम में से किसी ने वो चीज़ सफ़र नहीं करी एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। सो आई जस्ट फील दैट बाहर जो लोगों का नज़रिया है या एक यू नो आउटलुक, we need to change that and stop judging people, you know, stop judging people because of this. काफ़ी सारे फ्रेंड्स उन्होंने बनाए।